This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन अच्छा गया होगा सोचता मैंने। आपको नुकसान नहीं आया तो खुश होना मांगता है। इतना वॉलेटाइल में आपको कुछ प्रॉफिट मिला तो अच्छा है। एक्चुअली आज इतना वॉलेटाइल है कि मीन्स आप बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे कि आधा में घंटा में इतना आ सकता है मूवमेंट बोल के। ये बहुत ये ग्रेड एंड फेयर का बीच में झगड़ा चल रहा है। बस बुल्स एंड बियर्स के बीच में बदले बोल सकते हैं, ग्रेड एंड फेयर के बीच में चल रहा है। यही बस याद रख लें, वारन बफेट का यही मामला है बस। ठीक है, हम जाएंगे अभी आज के अंदर क्या हुआ, अगले दिन के लिए क्या व्यू है, उसके पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। अभी ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है, ये पूरा मेरा खुद का व्यू है। इसके लेके आप ट्रेड करके नुकसान किया तो मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ। आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ट्रेड लेने का। पहली चीज है एफआई का डेटा देख लेते हैं। अभी क्या 20,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। अभी मैं सोच रहा था कि शायद आज क्लाइंट ने जाएंगे लॉन्ग और एफएस वाले ने उल्टा कर देगा। शायद क्लाइंट वाले ने छोड़ता नहीं है, वो अभी अडमन बैठा है कि शॉर्ट करके बैठने का। थोड़ा कमती किया, लेकिन ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स वाले ने वो लोग पूरा उनका लॉन्ग को हटा के शॉर्ट के अंदर निकल गए। अभी क्लाइंट भी शॉर्ट में और प्रोप्राइटरीज भी शॉर्ट में और डीएस भी शॉर्ट में। खाली एफआईएस वाले अकेला और लॉन्ग खींच के चल रहा है। अभी ये भी शॉर्ट में गया तो कौन खरीदेगा? मार्केट पूरा डूब जाएगा ना। अभी कोई ना कोई मार्केट को ऊपर रखना पड़ेगा, ये एफआईएस वाले का काम है। अभी इंडिया के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, बस एफआई वाले के पास भरोसा है कि वो चलेगा। ऐसा चल रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, अभी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देख लो, 76% है। अभी पहले कितना है? शायद पूरा मेरे पास जनवरी से डेटा है, पूरा एक साल में कभी भी इतना नहीं गया। इतना लॉन्ग पोजिशन सब बस पूरा गले दबा के रखा पूरा लॉन्ग पोजीशन को। समझा नहीं कि कैसा निकालने वाले, क्या न्यूज लेके निकलने वाले। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बस, और कुछ नहीं है। अभी पूरा मीन्स एक तरफ से जैसा हॉरोस्कोप में क्या बोलते हैं, वो 9 प्लैनेट्स जो है, वो 9 प्लैनेट्स लाइक सब सन मून सब होते हैं ना, मरकुरी भगवान गुरु सब एक साथ होते हैं, और राहु केतु एक तरफ होते हैं, क्योंकि वो नवग्रह का जो है पावर है उसको स्टेबलाइज करने के लिए राहु केतु दूसरी तरफ होते हैं। ऐसा है कि ये पूरा ये क्लाइंट है, डीए प्रोप्राइटर सब लोग एक शॉट में अभी एफआईएस वाले पूरा लॉन्ग में गए। अभी आप लोग एफआई का पावर समझ के आप एफएस के साथ रहने का, जब टाइम आएगा आपको निकल सकते हैं बाहर शॉट के लिए। उस टाइम तक आपको वेट करके संभाल के ट्रेड लेने का। मैं जैसा बोला, कल भी बोला था कि आप क्या एक दिन का बेयर्स का देख के आप पुट खरीदे लेते हो, क्या नुकसान होता था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। अभी ओपनेटर्स का देख लेते हैं। अभी अगले हफ्ते के लिए क्या है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को पीसीआर नेगेटिव में है, मतलब एक के नीचे है, और 30,000 कॉल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये 30,000 कॉल जो है, ये याद रख लेना। 330 कुछ चल रहा था अभी, शायद इसके बदले में आपको 30,500 का कॉल बेचने का सोच सकते हैं कल सुबह गैप अप आया तो, क्योंकि अभी ऑप्शन पे 29,500 है और 1000 प्राइस का ऊपर लेके कॉल बेचने वाले हैं। अभी क्या इतना भागने के बाद कल आपको कॉल शॉर्ट करने के लिए थोड़ा डर लग सकता है। बस आपको बस खाली वीडब्ल्यूपी के नीचे जब ट्रेड करते देख लेना, तो फ्यूचर्स भी वीडब्ल्यूपी के नीचे जब आता है उस टाइम आपको शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। और कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि कल प्रीमियम ज्यादा होगा। विक्स तो थोड़ा कमती हो गया, 20 तक आ गया है, तकरीबन 13% का गिर गया था विक्स आज। और निफ्टी 13,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उसके बाद 13,000 कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अभी शायद कल नेगेटिव गया सोच रहा मैं, मतलब गैप अप करके शायद नीचे गिरने का मार्केट आएगा सोच रहा मैं। देख लेते हैं, क्योंकि अभी एफएस का देखो, आज कैश मार्केट में भी खरीदार किया 2000 कॉन्ट्रैक्ट, 2000 करोड़ का खरीदार किया। अभी हर रोज 2000 करोड़ 3000 करोड़ ऐसा खरीद कर रहे हैं। क्या उनका प्लान है सोचना पड़ता है, क्योंकि ये जो खरीदार किया शायद 1-2 दिन के लिए रखने के लिए नहीं है, शायद कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रखा होगा। एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तो रखेगा उन लोग। पहले क्या देखो, अगस्त में खरीदार किया, सितंबर में बेचा, है ना, अक्टूबर में खरीदा और नवंबर में खरीदा लोग। ठीक है, अभी 2 महीने खरीदारी कर रहे हैं। शायद अभी दिसंबर में क्या बेचने वाला नहीं है, और जनवरी में पूरा
डंप करेंगे वो सोचना पड़ेगा। शायद दिसंबर जनवरी में वो 2008 जैसा कुछ लेके आने वाले हैं और क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन पता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी हिसाब से 2021 ज्यादा खराब नहीं लग रहा है एक्चुअली, लेकिन वो गुरु भगवान का जो ट्रांसिट चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम लेवल्स के साथ काम करने का बस। और लक्ष्मण रेखा देख लेते हैं। लक्ष्मण रेखा अभी पॉजिटिव में है। अभी 2176 नीचे ही नेगेटिविटी है। 20 आप समझो 20,000 के नीचे ही आपको बेरिशंस आएगा, और ये 12,800 का नीचे ही बेरिशंस आएगा निफ्टी में। बुलिश ये फ्यूचर्स लेवल है। और मिड पॉइंट देखा तो आज ये अब तक अभी हमने ये ले लेते हैं एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर का। अभी मिड पॉइंट अभी क्रॉस नहीं किया। कल 13,018 था, अभी 12,944 है। अभी इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये नेगेटिविटी है। और बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी में भी क्या है, 29,679 था मिड पॉइंट, आज 23,39 है, 300 पॉइंट नीचे है मिड पॉइंट। और ओवरऑल भी देख लेते हैं, कंक्लूजन में देख लेते हैं। अभी आज मिड पॉइंट नेगेटिव है और पीसीआर नेगेटिव है। बाकी बहुत सब ये 5 डे आईईएमए लो ईएमए न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल है। दो न्यूट्रल है, दो बेरिश है, बाकी सब बुलिश है। ओवरऑल 60-20-20 रेशियो में अभी बांटा हुआ। जब भी ये बुलिश 50% के नीचे जाता है थोड़ा हमको सोच सकते हैं शॉर्ट्स के लिए, लेकिन हम एफआई का डाटा देखिए, अभी शॉर्ट के बारे में सोचने का नहीं है, पुट खरीदने के लिए सोचने का नहीं है। मैं जैसा बोला कॉल बेच सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पुट खरीदने के लिए नहीं, क्योंकि अब बड़ा नुकसान आ सकता है। अभी ओवर पोजीशन के लिए भी इंट्राडे में खरीद के बाहर आ सकते हैं थोड़ा कुछ प्रॉफिट लॉस के लिए लेके, लेकिन आपको पुट खरीद के लेके जाने का नहीं है, अभी फिलहाल टाइम नहीं है। ओके, और कल का लेवल्स देख लेते हैं। कल के लिए 30,000 का लॉन्ग ब्रेकआउट है और 29,000 का शॉर्ट ब्रेकआउट है। 1000 पॉइंट का जो गैप है, और 13,100 का लॉन्ग ब्रेकआउट है निफ्टी में, और 12,850 तकरीबन शॉर्ट ब्रेकआउट आता है, ये है। और अभी शायद निफ्टी का 36 तक लेके जाएंगे शायद, पता नहीं है। ये बहुत हीटेड में चल रहा है अभी, आपको बहुत संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। ये खतरनाक बात है अभी। क्योंकि आप देखा कि एफआईएस का ये भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखा 76% है, अब तक उतना नहीं था। मैं पहले का नहीं देखा मैंने, शायद देखना पड़ेगा, शायद देख लेता हूँ वीकेंड में, देख लेता हूँ मैंने। 70% बहुत ज्यादा है। अभी ओवरबॉट सिचुएशन में उन लोग एफआईएस वाले ने कभी भी कुछ न्यूज लेके ले आ सकते हैं, उसके पहले अब पूरा बुलिशनेस लेके आके अभी क्लाइंट्स वाले ने ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को। अभी ये काटने का, अभी इन लोग ने शायद कल काट सकते हैं, कुछ हो सकता है। और तो 13,100 ऐसा कुछ लेके गए तो उन लोग ने क्लाइंट्स वाले तो पूरा शॉर्ट्स को कटा देंगे शायद, मैं सोच रहा हूँ। ठीक, और चार्ट्स देख लेते हैं। चार्ट्स का देखा तो ये क्लस्टर एरिया है पूरा, ये स्विंग लो है 12,750, उसके नीचे जब जाते हैं उस टाइम ही आपको बेरिश होना मांगता है। और ये मदर कैंडल जो है ये इसके ऊपर जब जाता है, हाई के ऊपर क्लोज करता है, उस टाइम बुलिश होंगे। उस टाइम तक आपका क्या ये 200 किलोमीटर स्पीड में चल रहा था इतना दूर। अभी यूटर्न लेने के लिए तो टाइम लेगा, क्योंकि अभी तुरंत लिया तो सब लोग पुट खरीद के पैसा बना देंगे। जैसा क्लाइंट वाले ने पुट खरीदा ना, सब पैसा बना देंगे, वो छोड़ेगा नहीं है फेस वाले की। आपको तो पता है कि ये आने का, लेकिन आराम से आएगा। शायद मैं पहले भी दिखा दिया आपको कि ऐसे गैप आया था, एक गैप का क्या ये भी फिलअप करने का 11,300, ये भी आना मांगते हैं, गैप है फिल करना मांगता है। आराम से आपको वेट करना पड़ेगा, आएगा। कब आएगा पता नहीं है, टाइम की बात है। और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी क्या है, एक क्लस्टर जोन है। ये लो 28,500 का जो है, ये लो को काटना पड़ेगा, और ये नहीं तो ये 30,174 ये हाई को काटना पड़ेगा। उसके बीच में घूम रहा है, उसके बाद ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा। उस टाइम तक आपको, अब देखो थोड़ा हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है अभी, ये शोल्डर बोल सकते हैं, इधर एक शोल्डर बना रहा है, ये डेवलप हो रहा है। शायद 2830 ये लेवल को थोड़ा याद रख लें। ये लेवल का आके रिवर्स लाए तो हेड एंड शोल्डर सोच सकते थे ना, आपको ये लेवल का जो 28,924 को ब्रेक करके नीचे सीधा ये आ सकते हैं, नीचे ये लेवल आने आ तक आराम से। हाइट ऑफ द हेड ना, हेड और बॉटम नेकलाइन का ये हाइट जो आ सकता है।
अभी देख लेते हैं, इसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। ये 29 से नीचे जब जाते हैं उस टाइम ही आपको सोच सकते हैं उसके बारे में। बोलिंगर बैंड भी देख लेते हैं। बोलिंगर बैंड में देखो अभी 20 मूविंग एवरेज का नहीं आ रहा, नीचे नहीं आ रहा है। ये मदर कैंडल जो है इसका ऊपर क्रॉस करते उस टाइम ही आपको ये कुछ आएगा चांस ऊपर जाने के लिए, नहीं तो बेरिश है। इसके नीचे जब सस्टेन करता है वो बेरिश ही रहेगा। आज को तो पूरा एक्सपायरी गेम का खेल था। आज देखो कि 12,900 कॉल क्या 3 बजे कोई सोच नहीं सकता कि 12,900 कॉल जो 13 रुपए था, 13-14 रुपए था, इतना 90 तक गया, ऑलमोस्ट 100, मतलब 6-7 बार हो गया। मतलब कितना देर में आपको देखो 15 मिनट भी नहीं, 12 मिनट में इतना बार आ गया, इतना दूर आ गया। मतलब इट्स अनइमेजिनेबल। ये पूरा ग्रीड फेयर का झगड़ा चल रहा है बस, और कुछ नहीं। पूरा बड़ा गेम है ये, आप संभाल के ट्रेड करो। कभी भी जब शॉर्ट करते हैं आप ऐसे छोटा 10-15 रुपये 20 रुपए के लिए मत बेचना। आप जो भी बेचने का तो पहले बेच के, अभी 100 रुपए का जो बेचा तो समझो ये बेच में 50-60 रुपए से बेचा। अब 80 रुपए का कुछ स्टॉप लॉस रखे खेल सकते हैं। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल भी याद रखो। वॉल्यूम प्रोफाइल देखो, इसकी क्लियरली दिख रहा है कि कल सुबह गैप अप आया तो भी सस्टेन नहीं करेगा, बाद में गिरने वाला मार्केट कल। क्योंकि कभी भी ऐसा आता है ना, वॉल्यूम प्रोफाइल कमती करके आता है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से जाता है। क्योंकि उनको रोल ओवर नहीं कर सकते, इसको बंद करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नुकसान में बंद करना पड़ेगा। ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। 29,400 कॉल भी देख लेते हैं। ये देखो इधर 16 रुपए था, 16 रुपए में आके क्या तक गया, 225 तक गया। मतलब ये खतरनाक गेम है ये। बैंक निफ्टी में आप बहुत संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए ऑप्शन सेलिंग किया तो ये अटक जाएंगे आप। ठीक है, आप खरीदारी किया समझो 10-15 रुपए में, कुछ गैम्बलिंग सोच के किया तो भी चलेगा। 15 रुपए में नुकसान है, 15-20 रुपए नुकसान है। लेकिन आपको स्केल सेल किया स्टॉप लॉस के बिना, मतलब ये गया बस। बस आपको गेम से निकलवा देंगे ये लोग। आपको संभाल के ट्रेड कर लें। आप स्टॉप लॉस का बिना मत खेलना, बहुत खतरनाक गेम है ये। स्टॉप लॉस देखो 75 रुपीज है। ये 16 रुपए में करके स्टॉप लॉस आया इधर, बड़ा ग्रीन कैंडल। मतलब 10 मिनट में आपको इतना दूर आ गया। ये रियली मीन्स इसका बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, कैसा गेम है ये बोल के। ठीक है, और ये भी देख लेते पावर ऑफ टू में भी देखो। पावर ऑफ टू में भी क्या 2 बजे तकरीबन ये 2 बजे 10 मिनट में ये बाई सिग्नल आ गया था, बाद में ऊपर गए। अभी जैसा आज देखो कि गो लॉन्ग लेवल पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था, गो लॉन्ग लेवल पे 12 बजे तक सपोर्ट लिया था, बाद में पूरा गो शॉर्ट तक गया। इधर गो लॉन्ग का थोड़ा ऊपर इसका स्टार्ट करके सिग्नल बाद में इधर तक आ गया था। अब बस खाली ये मिगिल 20 की याद रख लें। मिगिल 20 जो है बहुत पावरफुल है। ये मिगिल 20 के ऊपर जब आता है आपको शॉर्ट से बाहर आने को सोचना। कभी भी चलता है विप्सा जाएगा कुछ बार, अभी इधर विप्सा चल रहा था, बहुत बार चल रहा था और क्लाउड के नीचे था। जब क्लाउड के बाहर जाता है मिगिल के ऊपर भी जाता है, आपको डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि बुल्स की ग्रीन कैंडल आ जाता है ना। आप क्लाउड के ऊपर जब कैंडल होता है और मिगिल 20 के भी ऊपर क्या होता है, और VWP के ऊपर, सब 3 कंफर्मेशन है। ये जगह देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है ऊपर जाने के लिए। ये इतना कितना ऑलमोस्ट 140 पॉइंट गया था ऊपर, कितना देर में, ऑलमोस्ट 3 घंटे में। और ये FLD भी देख लेते हैं। FLD में देख लेते हैं। अभी रिलायंस तो नीचे पड़ा है, FLD के नीचे खड़ा है, तो बेरिश है। अभी क्या है, रिलायंस के बिना चलाते ना अभी बाकी स्टॉक्स को लेके, अभी निफ्टी को चला रहे हैं। अभी देखो एग्जैक्टली इधर FLD के ऊपर खड़ा है अभी। लेकिन अभी चांस है कि अभी ये देख लेते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल किधर आ गया बोल के। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर पड़ा है। अभी देखो ये वॉल्यूम डेवलप हो रहा है। अभी ये बार जो है इसके ऊपर बढ़ गया तो इधर वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा था, देन आपको इधर पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। मार्केट गिरने का संभावना कमती हो जाएगी। थोड़ा याद रख लें, आपको ये वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। अभी 24,500 है, आराम से इधर बिल्डअप हो जाए 29,000 में, अभी सपोर्ट मिल जाए, बिल्डअप हो जाएगा। निफ्टी देख लेते हैं। अभी बिल्डअप हो गया तो दिन आपको गिरने का संभावना नियर फ्यूचर में कमती हो जाएगा और टाइम लग जाएगा बाद में। अभी देखो पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, देखो निफ्टी में हमको 12,000 दिखा रहा था, अभी वॉल्यूम बिल्डअप हो गया था। अभी पूरा वेट करके टाइम लग गया ना, टाइम लग गया नीचे आने के लिए।
सो सब लोग इधर से शिफ्ट करके इधर आ गया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर आ गया अभी। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल 12,900 आ रहा है। 12,900 के नीचे बेरिश होगा, 12,900 के ऊपर बुलिश रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी पोजीशन बिल्डअप हो गया, बार दिखा रहा है कि पोजीशन बिल्डअप हो गया इधर। अभी ये बुल से बियर से बोल के समझने के लिए ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इसके नीचे बियरिश है और इसके ऊपर बुलिश है। जैसा जैसा बोला बैंक निफ्टी भी, ऐसा ऊपर आ गया तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बिल्डअप हो जाएगा 29,000 में। ठीक है, अब ये याद रख लेना बस। और ज्यादा खास नहीं आज। ये भी 20 मूविंग एवरेज का भी देख लेते हैं। अभी 6% गैप है बैंक निफ्टी में, और ये 3% का गैप था कल, अभी 3.5% गैप है। अभी बैंक निफ्टी का भी चल रहा है ऑलरेडी, इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अभी ऐसे चल रहा है। ये गेम कितने दिन चलेगा पता नहीं। ओवरऑल में देखो तो कितना हुआ था अभी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा 200 पॉइंट का बस खाली मूवमेंट होया 6 दिन से 6 दिन के लिए। यही गेम चल रहा है बैंक निफ्टी में। और क्या प्रीमियम बहुत कम थी, उसमें इतना मूवमेंट आया था, देन पूरा निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा। संभल के ट्रेड कीजिए, और कुछ बोलने का नहीं है। बुलिश तो है सिस्टम में, 13,000 वापस आ गया। अभी सिंगापुर निफ्टी भी दिखा रहा है 13,000 के लिए। अभी कल ऊपर आए तो आपको 13,100 शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं कॉल। पुट खरीद के कोई फायदा नहीं है, और उसमें पैसा नहीं बना सकते हैं। अब कॉल बेचने का भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मतलब BWP के नीचे जब जाता है वो वेट करना। एक्सेल डैशबोर्ड का भी देख लेते हैं, वो जब फ्यूचर्स के नीचे जब आता है ना, ये पीसीआर भी देखो। अभी आज का एक्सपायरी है, उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। कल का एक्सपायरी मींस 3 दिसंबर का एक्सपायरी के लिए तो नेगेटिव है, 1 के नीचे है। जब फ्यूचर्स प्राइस BWP नीचे आता है और कॉल का भी सेल सिग्नल आता है, उस टाइम आपको कॉल सोचने का सोच सकते हैं। उस टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब क्या पाए तो सुबह, अभी ऊपर ओपन होते ही तुरंत आपको पुट शॉर्ट करने का नहीं है, थोड़ा वेट करने का, और बिल्टअप किधर हो रहा है समझ के बाद में ट्रेड लेने का। ठीक है, होप आपको समझ गया होगा क्या मेरा क्या ऑब्जर्वेशन बोल के। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल। हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे।